रिंकू, हाँ जी, ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਬੋਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। अश्वनी वैष्णव कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ ही नहीं, कोई पेपर लीक नहीं हो रहा। और पीयूष गोयल तो कह रहे हैं कि 2-3 कॉकरोच को लटका दिया जाए, तब अपने आप सब सीधे हो जाएंगे। तो दौर क्या बदल चुका है। मेरा साफ मानना है कि हमें 2-3 कॉकरोचों को सरेआम लटका देना चाहिए, ताकि इस कॉकरोच जनता पार्टी को असलियत का अंदाजा हो जाए कि हमारी ताकत क्या है और हम किस हद तक जा सकते हैं। आइए आपको बताते हैं 2004 से 2014 की मनमोहन सरकार का वो दौर, जब मीडिया, न्यायपालिका, जनता का दबाव सब मंत्री के इस्तीफे के तक जबरदस्त तरीके से पहुंचता था। कैसे कैसे किस किस का कितना इस्तीफा हुआ था। सबसे बड़ा एग्जाम्पल ए राजा का। 2010 में 2G स्पेक्ट्रम कंट्रोवर्सी सामने आई, सीबीआई जांच उस पर शुरू हो गई, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मामला भी चला। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 2G को कुछ माना ही नहीं, लेकिन उस वक्त राजनीतिक दबाव बढ़ा था और ए राजा ने केंद्रीय दूरसंचार मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद नाम आता है शशि थरूर का। 2010 आईपीएल कोची फ्रेंचाइजी कंट्रोवर्सी, यहां पर भी हितों के टकराव के आरोप लगने लगे। स्पेशल प्रिविलेज देने की बात, कंट्रोवर्सी बढ़ गई और उन्होंने विदेश राज्य मंत्री पद को छोड़ दिया। उसके बाद दयानिधि मारन की बात कर लीजिए, 2011 की बात है ये। एयरसेल मैक्सिस मामले में आरोप लगे, जांच शुरू हो गई, उन्होंने भी कैबिनेट पद से इस्तीफा दे दिया था। अब यहां पर चौथी बात करते हैं पवन कुमार बंसल की। रेलवे भर्ती रिश्वत कांड यहां पर सामने आया था। आरोप उनके रिश्तेदार पर लगे थे, लेकिन राजनीतिक जिम्मेदारी तय हुई उनकी और रेल मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ऐसे तमाम कई और इस्तीफे हैं, ऐसा नहीं है। अश्वनी कुमार का भी नाम आपको याद होगा। कोलगेट विवाद, सीबीआई रिपोर्ट में कथित हस्तक्षेप का आरोप लगा था। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई थी और कानून मंत्री को भी अपना पद छोड़ना पड़ा था। रेल मंत्री, कानून मंत्री, ये सब। नटवर सिंह का नाम भी आपको ठीक से याद होगा। यूएन ऑयल फॉर फूड विवाद सामने आया, उनका नाम इसमें। विदेश मंत्री पद उन्हें छोड़ना पड़ा था, फॉरेन मिनिस्टर थे वो नटवर सिंह, उस वक्त उन्होंने ये पद छोड़ दिया था। लेकिन ध्यान दीजिए, इनमें से कई मामलों में अदालत में अंतिम दोष सिद्ध नहीं हुआ था, साबित नहीं हुआ था, उससे पहले इन लोगों ने अपने पद छोड़ दिए थे। वजह क्या थी? पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, यानी कि जांच चल रही है, इतना ही काफी होता था। तब साख बचानी होती थी, साख की बात होती थी, मंत्री पद छोड़ देते थे, ऐसा होता था उस वक्त, ये तस्वीरें आती थी। और अब आइए 2026 में देश भर में परीक्षा प्रणाली को लेकर इतना जबरदस्त गुस्सा है। पेपर लीक की बात हो रही है, परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोप लग रहे हैं, छात्रों का विरोध है, जेनजी का आंदोलन है, विपक्ष भी यही मांग उठा रहा है। पहले विपक्ष की भी मांग पर बड़ा असर होता था, लेकिन अब सरकार क्या कह रही है? सुधार होंगे, दोषियों पर कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल क्या है? क्या 2010 में राजनीतिक नैतिकता का पैमाना अलग था और 2026 में क्या मंत्री की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए या नहीं, या सिर्फ जांच पूरी होने के बाद ही फैसला होगा? और जांच करेगा कौन? क्या इस्तीफा दोष स्वीकार करना नहीं होता है, या लोकतंत्र में जवाबदेही का प्रतीक नहीं होता है, या एक एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है जिसमें मंत्री ये बताता है कि मैं तुम्हारा दर्द समझ रहा हूं, तुम्हारे लिए आया था, तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। अब कुछ और ही तस्वीर निकल कर आ रही है। ये वीडियो किसी व्यक्ति के पक्ष या विपक्ष में नहीं बना रहे हैं हम, बल्कि लोकतंत्र में जवाबदेही पर सवाल करने के लिए बना रहे हैं। यूपीए के दौर में कई मंत्री विवादों के बीच पद छोड़ते दिखे, और आज क्या होता है? छात्रों और विपक्ष की मांग के बावजूद मंत्री जी कहते हैं कि इनको लटका दिया जाए 2-3 को, तब ठीक हो जाएगा। तो सवाल आपसे है, क्या भारत की राजनीति में जवाबदेही के मानदंड बदल गए हैं, या फिर समय बदल गया है
और राजनीति भी बदल चुकी है। जनरेशन तो बदली है, लेकिन क्या जनरेशन के साथ में राजनीति की अकाउंटेबिलिटी बदल गई है? क्या राजनीति अब पावर सेक्टर के साथ चिपके रहने का नाम हो चुका है? राजनीति क्या अब वो नहीं रही है जिसके अंदर कोई नैतिकता रह जाए? ये सवाल आपसे है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।